मेंस ज्वेलरी अगर देखा जाए तो कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। हिस्ट्री में राजा महाराजा एक्सेट्रा भी पहनते थे, चाहे वो बालियां हो, कड़े या फिर कफ्स हो या फिर पेंडेंट्स हो एक्सेट्रा। ऑफ कोर्स मैं उनकी स्टाइलिंग की बात इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ। वी आर गोइंग टू कीप इट वे मॉडर्न एंड क्लासी। हाय, माय नेम इज वैभव केसवानी और इमेजिन स्टाइल कोच। आज की वीडियो में मैं मेंस ज्वेलरी के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्टली, इट इज सुपर ट्रेंडिंग, बट the whole idea of how to wear it and few basic tips is what I'm going to give you in this video. This will include rings, bracelets, cuffs and necklaces, etc. The whole idea behind adding jewelry or accessorizing your outfit is कि जो आपका आउटफिट है उसमें एक ज़्यादा कैरेक्टर डिफाइन हो, कैरेक्टर ऐड हो और साथ ही साथ वो थोड़ा स्टाइलिश भी लगे। नाउ आई नो फॉर अ फैक्ट मेंस ज्वेलरी सुनते ही काफ़ी सारे लोग ना अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं और आप सबके लिए कई नया कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। सो वी आर गोइंग टू कीप इट रियली बेसिक ताकि आप शुरू कर सकें, थोड़ा कंफर्टेबल हो सकें, एंड देन वी आर गोइंग टू लेटर ऑन लेवल अप। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इनको कैसे स्टाइल कर सकते हैं मल्टीपल तरीके से, देन मेक श्योर दैट यू चेक आउट माई इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पे मैं थाउजेंड्स ऑफ स्टाइल इंस्पिरेशन देता हूँ एंड मोस्ट ऑफ माई आउटफिट्स कंटेन सम और द अदर ज्वेलरी और एक्सेसरी. Tip number 1 is to keep the color scheme of your jewelry and accessories same and complementary. क्योंकि हम अभी बेसिक्स की बात कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू स्टिक टू सिल्वर, ब्लैक एंड गोल्डन ज्वेलरी थ्रू आउट दिस वीडियो. इसका बेसिकली ये मतलब है कि जो भी आपकी एक्सेसरीज हो उसके साथ आपकी ज्वेलरी का कलर मैच होना चाहिए और आपकी सारी ज्वेलरी सेम कलर की होनी चाहिए. फॉर इंस्टेंस, अभी मैंने सिल्वर वॉच पहन रखी है तो उसके साथ सिल्वर कफ, सिल्वर रिंग और सिल्वर पेंडेंट भी साथ में पहन रखा है. इससे एक हार्मनी मेंटेन होती है और अगर आप इसमें कोई और ज्वेलरी ऐड कर दोगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा झटाक लग सकती है और अलग ही तरीके से हाईलाइट हो सकती है, विच इज़ समथिंग you want to avoid when you're starting with it. Tip number 2 is do not go for bold jewelry in the start. यार एक्चुअली ज्वेलरी के साथ एक ही बस प्रॉब्लम है कि क्लास और क्रास यानी कि छपरी लगने में ना बहुत ही ज़्यादा थिन लाइन है और मैंने मेजरली लोगों को वो गलती करते हुए देखा है जिससे वो क्रास ज़्यादा लगते हैं. बेसिकली आपको शुरुआत में तो खासकर जब तक आप कंफर्टेबल नहीं है बोल्ड ज्वेलरी के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना. कान में बड़ी बड़ी बालियाँ, दोनों कान में साथ में बालियाँ या फिर बड़े पेंडेंट्स, सलमान भाई की तरह एक बहुत ही बड़ा सा कफ जो लटक रहा होता है हाथ में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर समथिंग दैट यू रियली नीड टू अवॉइड बिकॉज द आइडिया इज टू एक्सेसराइज टू मेक इट मोर स्टाइलिश एंड नॉट लेवल डाउन योर आउटफिट. इसके लिए आप अपनी रिंग्स के सिलेक्शन में बेसिक बैंड वाली रिंग्स ले सकते हो या ज्योमेट्रिकल फिगर वाली रिंग ले सकते हो जो बहुत ही सिंपल होती हैं, कोई उसमें फ्लैशी चीज़ नहीं होती. टॉकिंग अबाउट द पेंडेंट्स, यू कैन कीप इट स्लिम एंड स्लीक एंड मेक श्योर कि आप जब भी पेंडेंट ले उसकी चेन जो है वो भी उसको कॉम्प्लीमेंट करे, वो भी पतली होनी चाहिए. वो बहुत मोटी चेन होती है ना, उसको आप अवॉइड करना. साथ ही साथ अब कफ्स की बात करें तो कीप इट स्लीक, कीप इट सिंपल. जितना ज़्यादा हैवी आप कफ लोगे उतना ही ज़्यादा ना अटेंशन आपके हाथ पे जाएगी एंड इट माइट नॉट लुक as good as you are thinking. In terms of your cuffs and bracelets, you can also start with single beaded bracelet ताकि आप थोड़े से comfortable हो जाएं उस आइडिया के साथ and then you can upgrade to broader cuffs. Tip number 3 is do not overdo. See, I know for a fact हर एक इंसान का अपना स्टाइल होता है, right? And आजकल स्ट्रीट स्टाइल काफ़ी पॉपुलर है and that is loud, big, flashy and out there. But if you are a beginner, if you are starting, then do not go for multiple piece of accessories or jewelry. For example, मैंने लोगों को देखा है 10 उंगलियों में से 7 उंगलियां रिंग से भरी होती हैं. It does not look good or appealing. वो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है. It is not very pleasing to the eyes. सेकेंडली, बहुत सारे ब्रेसलेट साथ में पहनना या फिर वपीदा की तरह बहुत सारी चेन्स पहन लेना, यार देखो वो उनके पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट्स है. यू डू नॉट हैव टू कॉपी पीपल व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरी और एक्सेसरीज बिकॉज इट इज़ अबाउट योर पर्सनल चॉइस, इट इज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योर कैरेक्टर. नेकलेसेस या पेंडेंट्स की बात करें तो कीप इट सिंपल विद अ सिंगल नेक पीस ऑलवेज. थोड़ा बोल्ड लेके जाना है स्ट्रीट स्टाइल करते वक्त तब आप ले सकते हैं, अदरवाइज इफ यू वांट टू मेंटेन द क्लास यू नीड टू कीप इट रियली स्लीक. सेकेंडली, ब्रेसलेट्स में भी एक सिंगल कफ इज मोर देन इनफ.
अगर आप जब थोड़े एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आप बीडेड ब्रेसलेट्स अपनी वॉच के साथ पेयर कर सकते हैं, बट दैट इज एट अ लेटर स्टेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिंग्स की बात करें तो आप रिंग्स 2 से 3 पहन सकते हैं दोनों हाथ में इन टोटलिटी। अगर आप 2 बेसिक बैंड रिंग्स पहन रहे हैं इस हाथ में, तो इस हाथ में एक गोल्ड रिंग पहन सकते हैं। दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ गुड बैलेंस बिटवीन योर ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। टिप नंबर 4 इज टू वेयर योर ज्वेलरी अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। लेट्स से कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, चिल कर रहे हो, एक बहुत ही ज़्यादा कूल एनवायरनमेंट है, दैट इज़ व्हेन यू कैन ऐड ब्लैक एक्सेसरीज। दैट इज़ मेजरली बिकॉज काफ़ी रॉ और बहुत कैजुअल वाइब है, एंड सेकेंडली बहुत ही ज़्यादा ईजिली आप स्टाइल कर सकते हो, वर्सेटाइल है और सटल भी है। नाउ अगर आपको एक लेवल ऊपर जाना है, थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश लगना है, या फिर किसी एक सेमी फॉर्मल इवेंट में भी जाना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन गो फॉर सिल्वर ज्वेलरी। सिल्वर ज्वेलरी का बेस्ट पार्ट ये होता है, आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शन हमेशा सिल्वर ज्वेलरी में मिलेंगे, और उसमें बोल्ड ऑप्शंस भी आते हैं और बहुत ही मिनिमल और क्लासी ऑप्शंस भी आते हैं। सो बेसिस योर पर्सनैलिटी टाइप एंड द ओकेजन यू कैन गो फॉर सिल्वर ज्वेलरी। अगर आपको स्ट्रीट स्टाइल एक्सेट्रा करना है, लाउड रखना है तो बोल्ड, अगर आपको मिनिमल और क्लासी रखना है तो बहुत ही स्लीक ज्वेलरी। नाउ अगर आप किसी शादी, किसी इवेंट, किसी एक फ्लैशी जगह पे जा रहे हैं, इवन इफ इट इज़ अ गुड डिनर, then you can add golden accessories, golden jewelry to your outfit to actually elevate the level of premiumness, because gold is one color that we directly associate with royalty. बट अगेन गोल्ड भी मिनिमल रखना, ट्राई करना ब्लैक और गोल्ड का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना सको ताकि सटल भी लगे और बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी भी ना लगे। Last but not the least, size matters. You need to go for jewelry that matches your personality type and your body type also. देखो सिंपल है, अगर आपकी थोड़ी ह्यूज हैवी बॉडी है विच इज़ ग्रेट, तो आपको बोल्ड ज्वेलरी लेनी है। अगर आपकी थिन स्लिम लीन बॉडी है विच इज़ ऑल्सो ग्रेट, तो आपको थोड़ी पतली ज्वेलरी लेनी है। इट इज़ जस्ट दैट इट नीड्स टू कॉम्प्लीमेंट। ये थोड़े ऑपोजिट होंगे ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है टू एक्चुअली स्ट्राइक दैट परफेक्ट बैलेंस। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हुए ज्वेलरी के साथ, कि अगर उनकी लीन बॉडी टाइप भी है ना तो वो बड़ी बड़ी ज्वेलरी ले लेते हैं, कफ्स बड़े बड़े ले लेंगे, पेंडेंट्स बड़े बड़े ले लेंगे। दैट इज समथिंग यू नीड टू अवॉइड, बिकॉज वो अलग ही हाईलाइट करते हैं एंड वो और ज़्यादा शैबी लगते हैं। सिमिलरली इफ यू हैव अ ह्यूज बॉडी टाइप, लेट्स से अगर आपकी फिंगर्स थोड़ी मोटी है तो उसमें पतली पतली रिंग्स ना ही फिट होंगी, और फिट हो भी गई तो अच्छी नहीं लगेंगी। सो जस्ट फ्यू ऑफ दीज बेसिक टिप्स एंड आई एम प्रिटी श्योर you can don any men's jewelry that you're wearing. That was majorly about how you can start wearing men's jewelry. It is trending, it looks very stylish. Trust me on that, this is something that I get complimented for a lot, क्योंकि आज की डेट में भी बहुत सारे लड़के नहीं पहन रहे हैं। आप थोड़े से अलग जाओगे, थोड़े से ज़्यादा स्टाइलिश दिखोगे, people are definitely going to notice you for sure. Just follow these basic rules. जितनी भी ज्वेलरी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है उसमें से जितनों के मैं लिंक्स दे सकता हूँ, डेफिनेटली आई विल ऐड इट इन द डिस्क्रिप्शन। आई हैव ऑल्सो कलेक्टेड दीज थिंग्स ओवर द ईयर्स, काफ़ी सारी चीज़ें ऑफलाइन भी है। With time, I'm going to share you as much as accessories and jewelries I can. Make sure you stay tuned to this channel and more such videos. I'll see you in the next one. Until then, take care, stay stylish.